मैक लाइफ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट इंपोर्टेंट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सभी हम करेंगे, और जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आपकी स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपको डेट याद रखनी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो स्थापना की गई थी वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और A.O. जो ह्यूम थे आपके, वो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, तो जो विद्यालय था आपका वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो आपका मुंबई के अंदर था। पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस टाइम पे जो आपके वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम पे आपके वायसराय कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका जो पहले नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको जो हम पहले जानते थे वो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते थे। उसके बाद इसका जो नामकरण किया वो किया आपका दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया, और इसका नाम रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे हम इनके अधिवेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम यहाँ से। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं आप नोट कर लें सभी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी एकमात्र व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में चुनकर गए थे, और इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन का निष्कासन सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले दिया। और क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब चलते हम यहाँ से बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। ठीक है, अब महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन, तो स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, वो आपको याद भी होने चाहिए, और क्रम से ये डेट भी दे रखी। पहला 85, फिर 86, फिर 87, फिर 88। और स्टार्टिंग के जो 4 अधिवेशन हुए थे वो इन्होंने हर जगह कराए, भारत के चारों कोनों में कराए। पहला मुंबई में कराया, फिर कोलकाता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में। चारों इन्होंने जो स्टार्टिंग वाले कराए, ये हर जगह अधिवेशन कराए। तो पहला जो अधिवेशन हुआ 1885 में, इसकी जो नींव रखी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई के अंदर, तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कई बहुत सारे परीक्षा में लगातार क्वेश्चन ये लगातार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकेंड हुआ था आपका कलकत्ता के अंदर, जिसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जिन्हें आपका वयोवृद्ध पुरुष हमने बताया था कहा जाता है। और थर्ड हुआ था आपका मद्रास के अंदर, इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, और ये प्रथम मुस्लिम थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए बदरुद्दीन तैयब साहब इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और फोर्थ हुआ 1888 में कोलकाता इलाहाबाद के अंदर, और इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था जॉर्ज यूले, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, इस प्रकार से क्वेश्चन बना है, तो वो आपका आंसर होगा जॉर्ज यूले। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो स्टार्टिंग के 4 कराए वो भारत के प्रत्येक कोने पर कराए। ठीक है, देखो थोड़े मैप की सहायता से हम समझेंगे। स्टार्टिंग के जो चारों कराए थे इन्होंने अधिवेशन,
ठीक है, वो इस प्रकार से हर कोने पे कराए। तो पहला इन्होंने कहाँ पे कराया आपका, मुंबई के अंदर, ठीक है। दूसरा कहाँ पे कराया इन्होंने, कोलकाता के अंदर। तीसरा कहाँ पे कराया इन्होंने, मद्रास। और चौथा कराया इन्होंने इलाहाबाद के अंदर। तो स्टार्टिंग के जो चारों थे इन्होंने हर जगह भारत के हर एक कोने पर कराए थे चारों अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो पहला मुंबई में, दूसरा आपका कोलकाता में हो गया, तीसरा हो गया आपका मद्रास में, और चौथा हो गया आपका इलाहाबाद में। क्लियर हुई बात। ठीक, आगे अब और देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके लगातार पूछे गए। कुछ और अधिवेशंस की यहाँ से बात करेंगे। 1896 हमने वो सभी अधिवेशंस इसमें लिए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत सारे अधिवेशंस हुए हैं। 1896 इंपॉर्टेंट है, ये कलकत्ता में हुआ, जिसके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में सबसे पहले क्या आपका पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता के अंदर 1896। सेकेंड है आपके 1905, ये हुआ वाराणसी के अंदर। अध्यक्ष थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, विशेषता क्या थी इसमें, बंग भंग आंदोलन का समर्थन, बंग भंग आंदोलन का समर्थन इसमें किया गया था। और नेक्स्ट हुआ है आपका 1906 कोलकाता के अंदर, और इसके फिर से जो अध्यक्ष बने वो दादा भाई नौरोजी बने। और इस अधिवेशन में आपके पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आपका 1907, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया परीक्षा में। ये सूरत अधिवेशन है, इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। और इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का जो विभाजन था वो दो दलों में हो गया, एक गर्म दल और एक नरम दल। और नेक्स्ट आपको याद रखना है 1911 कलकत्ता में हुआ है, इसके जो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर थे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार जनगणमन पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो 1911 कोलकाता अधिवेशन में जनगणमन पहली बार गाया गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे आपके बिशन नारायण धर। क्लियर हुआ। कुछ और अधिवेशंस की बात करेंगे हम यहाँ से आगे। नेक्स्ट है आपके 1916, इंपोर्टेंट है आपका लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता थी कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस और नरम दल और गरम दल के मध्य क्या हो गया था, समझौता हो गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ था 1916 लखनऊ अधिवेशन में समझौता। नेक्स्ट है आपका 1917 कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट बनी। इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो थी आपकी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है 1920 नागपुर, बी राघवाचारी। ठीक है, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और असहयोग प्रस्ताव पारित, ये दो काम हुए थे इनके टाइम पे बी राघवाचारी के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1924 बेलगांव अधिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका, क्योंकि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार बने थे, और वो बने थे आपके बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये मात्र एक बार अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट आपका 1925, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो आपकी अध्यक्ष बनी थी, और ये अधिवेशन कानपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, तो प्रथम भारतीय कौन थी, सरोजिनी नायडू जो अध्यक्ष बनी, लेकिन प्रथम महिला की बात करेंगे तो आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हैं आगे कुछ अधिवेशंस, ये भी आपको याद रखने हैं। 1929 याद रखना है आपको, ये लाहौर हुआ था, अध्यक्ष थे इसके पंडित नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष आपके पंडित नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1931, ये था आपका कराची अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और इसमें आपका मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1937, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये फैजपुर यूपी, क्योंकि यूपी के अंदर पहला हुआ 1937 में फैजपुर में। इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जो पहली बार गांव में हुआ, वो था आपका फैजपुर अधिवेशन 1929।
और नेक्स्ट है आपका 1947, ये हुआ आपका मेरठ के अंदर, और इसके अध्यक्ष थी JB कृपलानी, और स्वतंत्रता के समय हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये वाला जो अधिवेशन था 1947 का, ये आपका भारत के स्वतंत्रता के समय हुआ था। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। ऐसी शानदार वीडियो के साथ हम मिलेंगे।